दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी और हज़रत आयशा की शादी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 10वें साल रमजान के महीने में आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया था। उसके 4 सालों के बाद आपने अल्लाह के हुक्म से यह महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी उम्र की औरत आई जिसने अपनी आंखें इस्लामी माहौल में खोली हों ताकि उसको अच्छी तरह से इस्लामी तालीम मिल सके और उसके बाद वो औरतों में इस्लामी तालीम को अच्छी तरह से फैलाने का जरिया बन सके। इसी बात को देखते हुए फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इस काम के लिए हज़रत आयशा को चुना और फिर हिजरत से 3 साल पहले सवाल के महीने में यानी कि 620 ईस्वी में अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत आयशा के साथ में निकाह किया। हज़रत आयशा वो खुश नसीब औरत है जिनको अल्लाह ताला ने प्यारे नबी के लिए मुंतखब फरमाया था। हज़रत आयशा को कमोबेश 10 साल अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में रहने का शरफ हासिल हुआ है। आप जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई तो रिवायतों के मुताबिक उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र मुबारक 6 साल थी, जबकि कुछ रिवायतों में 7 साल उम्र बताई गई है। 400 दिरहम आपका हक महर मुकर्रर हुआ था। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत आयशा से निकाह के बाद 3 साल मक्का में रहे। उसके बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आपके साथ में थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी कि मेरा निकाह अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में हो गया था। फिर हम 3 साल बाद हिजरत करके मदीना आए तो बनी हारिस बिन खिजरत के मकाम में उतरे। उस वक्त मुझे इतना शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गई। फिर एक दिन मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ में झूले में बैठी हुई थी कि इतने में मेरी वालिदा उम्मे रुमान मेरे पास आई और मुझे एक जोर से आवाज़ दी। वालिदा की आवाज़ सुनकर मैं उनके पास चली गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था, यहाँ तक कि ज़रा दम में दम आया तो उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर अपना हाथ फेर दिया। फिर मेरी वालिदा ने मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया। मैंने अंदर जाकर कमरे में चंद अंसारी औरतों को देखा जिन्होंने मुझे देखते ही कहा, खैरो बरकत और नेक फल के साथ आओ। मेरी वालिदा ने फिर मुझे उन अंसारी औरतों के हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे खूब संवारा, अच्छी तरह से तैयार किया। फिर चाश्त के वक्त अल्लाह के प्यारे नबी कमरे के अंदर तशरीफ़ लाए तो फिर उन अंसारी औरतों ने मुझे आपके हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र मुबारक 9 साल थी। एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के प्यारे नबी चारपाई पर बैठे थे तो उस वक्त हज़रत उम्मे रोमान ने हज़रत आयशा को आपकी गोद में बिठाकर कहा कि यह आपकी अहलिया है। यह देखकर वहां पर बैठे हुए तमाम मर्द और औरत घर से बाहर निकल गई। जब सब लोग घरों को चले गए तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मेरे साथ जफा फरमाया। इसी तरह से एक और रिवायत है जो हज़रत अस्मा बिनते उवैस से मरवी है। आप कहती हैं कि मैं हज़रत आयशा के पास जफाफ के दिन वहाँ पर मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन वहाँ पर कोई खाना मौजूद नहीं था सिवाय दूध का एक प्याला था जिसमें से कुछ तो अल्लाह के प्यारे नबी ने नोश फरमाया और बाकी का बचा हुआ दूध हज़रत आयशा को देने लगी, मगर हज़रत आयशा वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। यह देखकर मैंने कहा कि नबी पाक के दस्ते मुबारक को रद्द ना करो, इस दूध को पी लो। यह सुनकर फिर उन्होंने शर्माते हुए वो दूध का प्याला लिया और उसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। इमाम तिबरी लिखती हैं कि मदीना आने के 18 महीनों के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत आयशा के साथ जफाफ हुए। बाज़ रिवायतों में 17 महीने और सवाल का महीना लिखा हुआ है। निकाह के वक्त हज़रत आयशा की उम्र मुबारक 6 या 7 साल थी। हज़रत अबू जाफ़र लिखते हैं कि माह सवाल में बुध के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत आयशा के साथ सफाफ हुए। मगर दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हज़रत आयशा का जब निकाह हुआ था तो उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 या 7 साल थी और अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र मुबारक 53 साल थी। इतनी कम उम्र की लड़की के साथ में अल्लाह के नबी ने निकाह क्यों किया? तो हम आपको बता दें कि उस वक्त अरब की परंपरा के मुताबिक लड़कियों के साथ में इसी उम्र में शादी की जाती थी। वहाँ के मौसम और खान पान की वजह से अरब में लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती थी, मतलब कि इस उम्र में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता था।
यानी कि उनके हैज आना शुरू हो जाता था। इसी वजह से फिर उनकी शादी भी जल्दी ही कर दी जाती थी। और यही नहीं, आज से 1400 साल पहले इतनी कम उम्र में शादी होना एक आम सी बात थी। और यह तारीखी हकीकत भी है कि उस वक्त पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी 9 साल से 14 साल के बीच की लड़कियों की शादी की जाती थी। इसलिए इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी ने 9 साल की लड़की के साथ में निकाह किया है। खैर दोस्तों, हजरत आयशा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी, वो घर कोई आलीशान बंगला नहीं था, वो कोई बुलंदो बाला इमारत नहीं थी, बल्कि उस वक्त मस्जिद नबवी के चारों तरफ जो छोटे छोटे हुजरे बने हुए थे, उन्हीं में से एक हुजरा हजरत आयशा का मस्कन था। यह हुजरा मस्जिद के सर की जानिब था और इसका दरवाजा मस्जिद के अंदर ही खुलता था। घर या हुजरे का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे वो फजीलतें मिली हैं जो मुझसे पहले किसी भी और औरत को नहीं मिली थी। मेरी पैदाइश से पहले ही आपको मेरी तस्वीर दिखा दी गई थी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवाय किसी भी दूसरी कुंवारी औरत के साथ में शादी नहीं की थी। जब आप पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी तो उस वक्त आप मेरे पास में होते थे। आसमानों से मेरे बारे में आयतें नाजिल हुई। इस सारी दुनिया में अल्लाह के प्यारे नबी को सबसे ज़्यादा मैं महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया व आखिरत का इख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मेरे सीने से टेक लगाई हुई थी। और जब आपका विसाल हुआ तो उस वक्त भी आपका सर मुबारक मेरी गोद में था। आपकी तदफीन भी मेरे ही घर में यानी कि मेरे ही हुजरे में हुई। आपने आखिरी वक्त में जो मिसवाक किया था उसे भी मुझे ही नरम करने के लिए दिया गया था। जिस मिसवाक पर मेरा लुआब लगा था, आखिरी बार आपने उसी मिसवाक को किया था। दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई थी। हजरत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में 9 बरस तक जिंदगी बसर की है। जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसती हुई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 18 साल थी। दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब आपके घर आई तो आपने अपनी कम उम्र में ही पूरी कुरान और हदीस की बातों को ज़बानी याद कर लिया था। उसके बाद आप उन बातों को लोगों तक पहुँचाने लगी थी। हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की हैं उनकी तादाद 2210 है। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जिसने सबसे ज़्यादा रिवायतें बयान की हैं वो हजरत आयशा ही हैं। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा के अंदर बचपन में ही जो समझदारी और जहानत देखी थी, उसी वजह से आपने हजरत आयशा के साथ में निकाह करना पसंद फरमाया था। अगर मदीना शरीफ में रहने वाले सहाबाओं को कभी इस्लाम को लेकर कोई बात पूछनी होती थी तो वो मुसलमानों की माएँ यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियों के पास में आड़ लेकर पूछती थी। इस तरह से ये माएँ इल्म का खजाना थी और उन सब में हजरत आयशा सबसे ज़्यादा इल्म वाली थी। आपको 5000 से भी ज़्यादा हदीसें पाक मुँह ज़बानी याद थी, क्योंकि छोटी उम्र की होने की वजह से आपका जहनी दिमाग बहुत तेज़ था। और हजरत आयशा ने अल्लाह के प्यारे नबी के बाद में एक बहुत लंबी ज़िंदगी भी पाई थी, जिसका मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत आयशा तकरीबन 48 बरस जिंदा रही और 58 हिजरी में आपने वफात पाई। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 66 बरस थी। वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बकी में रात के वक्त में आपको दफन किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो नबी पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।